रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर टीचर तैमूर इजाज़। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपना लेसन जो है इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन कर चुके हैं और ये था यूनिट 2 आपका चाइनीज़ न्यू ईयर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू इट्स क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स के बारे में फर्स्ट लेसन में आपको बता चुका हूँ कि आपके दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक आपके रीडिंग के दौरान पैराग्राफ के हर पैराग्राफ के मिड में या एंड पे दिए गए होते हैं, वो भी उनमें से भी पेपर्स में आते हैं। जबकि दूसरे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एक्सरसाइज में दिए गए होते हैं, वो भी आपके पेपर्स में जो हैं वो आते हैं। आपके टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में से आते हैं और 3 जो हैं वो आपके लेसन के अंदर से आते हैं। तो हम जो है वो दोनों तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम ऐसा करते हैं कि जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सिंपल से सिंपल इंग्लिश में लिखूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और टू द पॉइंट बिल्कुल आंसर्स लिखे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन डज चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट, यानी चाइनीज न्यू ईयर जो नया साल है चाइना का वो कब स्टार्ट होता है। ये आपने फर्स्ट पैराग्राफ में आपने पढ़ा था, स्टार्टिंग के बारे में दिया गया था कि जहाँ पे दिया गया था कि आपका जो वो मून को फॉलो करते हैं तो वो उनका हर साल जो है एक ही दिन नहीं होता, डिफरेंट होता है। तो आंसर है द चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20, यानी उनका नया साल जो है वो 21 जनवरी और फरवरी 20 के दरमियान कभी भी जो है वो स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, सेम डे नहीं होता, किसी भी दिन आ सकता है इनमें जी। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डू चाइनीज फैमिलीज डू थॉरो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स डे। ये उनके यहाँ कस्टम पाया जाता है कि वो नए दिन से एक दिन पहले जो है वो घर की सफाई करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आपने पढ़ा था तो आपसे पूछा गया वाई, क्यों क्यों करते हैं वो सफाई। आंसर है जी, दे डू सो टू क्लीन आउट एनी बैड लक ऑफ द प्रीवियस ईयर। वो इसलिए ऐसा करते हैं, वो समझते हैं कि इस तरह पिछले साल की जो बैड लक है वो बाहर निकल जाएगी। एंड टू मेक द हाउस रेडी टू वेलकम द गुड लक ऑफ कमिंग ईयर, और अपने घर को तैयार करते हैं, रेडी करते हैं ताकि नए साल की आने वाले साल की जो अच्छी किस्मत है उसको एक्सेप्ट कर सके उनका घर। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच कलर इज नॉट अलाउड एंड विच कलर इज इनकरेज ऑन चाइनीज न्यू ईयर एंड वाई। इसमें आपने देखना है क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। एक आपसे पूछा गया कौन सा कलर के बारे में बताना है कि अलाउ है और कौन सा जो है वो नहीं अलाउ, और दूसरा जो है वो आपको कहा गया है कि वाई, रीज़न बताना है। इसलिए आपके अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो एक जो नंबर बनता है वो फर्स्ट पार्ट का बनता है और एक सेकंड का बनता है। ठीक है जी, तो दोनों आपने इससे आंसर करने हैं। ये भी आपने इसी पैराग्राफ में पढ़ा था, ब्लैक कलर इज नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, यानी जो ब्लैक कलर होता है उसका ताल्लुक डेथ के साथ होता है, इसलिए पहनने की इजाज़त नहीं होती। वेयर एज वेयरिंग रेड इज इनकरेज, जबकि जो रेड कलर होता है उसकी इनकरेजमेंट की जाती है, हौसला अफजाई की जाती है ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट। वार्डिंग का मतलब भगाना, यानी बदरूहों को भगाने के साथ इसका ताल्लुक होता है, इस वजह से इसको इनकरेज किया जाता है। देखिए इसमें दोनों आपको पार्ट्स जो हैं उसके आंसर है कि ब्लैक और रेड, यानी ब्लैक पहनने की इजाज़त नहीं है और रेड पहनने को इनकरेज किया जाता है, और एसोसिएशन ये उसका रीज़न हो गया। ठीक है जी, इन दोनों पार्ट से आंसर्स हो गए। फोर्थ है, व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज। ठीक है, यानी जो डोर्स और विंडोज पे डेकोरेशन करते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है जी। डेकोरेशन ऑन डोर्स, सिंपल सा आंसर बनता है, डेकोरेशन ऑन डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज लक एंड हैप्पीनेस, यानी वो जो डेकोरेशंस करते हैं वो लक को यानी अच्छी किस्मत को और हैप्पीनेस को यानी खुशी को रिप्रेजेंट करती है, सिंबलाइज करती है। बहुत सिंपल सा आंसर है, 5-6 वर्ड्स आपने लगाने। नेक्स्ट इज जी, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर्स ईव डिनर। सिग्निफिकेंस कहते हैं वैल्यू, इंपॉर्टेंस। ठीक है, न्यू ईयर ईव डिनर करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस पूछी गई है। द न्यू ईयर्स ईव dinner is of great importance as it is source of getting long life and prosperity। ठीक है, वो आपने उसमें रीडिंग के दौरान पढ़ा था कि वो सारे इकट्ठे होते हैं, इसको प्रॉस्पेरिटी का सिंबल भी समझते हैं, 8 और 9 डिशेस बनाते हैं। ठीक है जी, और इसे लॉन्ग लाइफ का जो है वो ज़रिया समझते हैं, सोर्स समझते हैं, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस जंग के लिए बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द लिटिल रेड इनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज, यानी लिटिल रेड इनवेलप्स जो देते हैं आपने रीडिंग के दौरान पढ़ा था वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, इसका आंसर है द लिटिल रेड इनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर, यानी लिटिल रेड इनवेलप्स जो हैं वो आने वाले साल की वेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं, और प्रॉस्पेरिटी को यानी दौलत को, खुशहाली को।
अच्छा, आपने इधर इस बात का ख्याल रखना है कि ये आपका ये जो क्वेश्चन है, लास्ट टाइम मैं पेपर चेक कर रहा था तो ये दोनों आंसर जो है मिक्स अप हुए हुए थे। ठीक है, तो आप इसमें देखें, ये फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू डेकोरेशंस ऑन डोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज। ठीक है, डोर्स एंड विंडोज में सिंबलाइज जो करती है चीज़ वो लक एंड हैप्पीनेस है। ठीक है, ये लक एंड हैप्पीनेस इस क्वेश्चन का आंसर है कि वो डोर्स और विंडोज पे जो डेकोरेशन सिंबलाइज करती है। ठीक है, जबकि ये है कि लिटिल रेड इन्वेलप्स फील्ड विद मेनी सिंबलाइज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंबलाइज दोनों में आता है तो वो दोनों के आंसर्स मिक्स अप कर देते हैं। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपके पास है कि लिटिल रेड इन्वेलप्स किसको सिंबलाइज करते हैं, वो डोर्स एंड विंडोज वाला लिखते हैं। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था बोर्ड के पेपर में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको मिक्स अप किया हुआ था जी। व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ चाइनीज न्यू ईयर फॉर चाइनीज फैमिलीज, यानी चाइनीज फैमिलीज के लिए न्यू ईयर की इम्पोर्टेंस बतानी है, अहमियत बतानी है। अब लास्ट पे आपने पढ़ा था बिल्कुल लेसन के एंड पे कि न्यू ईयर इज अ सोर्स ऑफ गेटिंग टुगेदर सॉरी फॉर चाइनीज फैमिलीज। इन न्यू ईयर को चाइनीज फैमिलीज क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। दे आल्सो थैंक द प्रीवियस ईयर, वो पिछले साल का शुक्रिया अदा करते हैं। एंड रीइनविगोरेट देमसेल्व्स फॉर द कमिंग ईयर, और आने वाले साल के लिए अपने आप को क्या करते हैं, ताज़ा दम करते हैं। तो ये उनके लिए इम्पोर्टेंस है न्यू ईयर की, ये आपने लेसन के लास्ट में पढ़ा था जी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट, अब जो लेसन के पैराग्राफ के मिड में एंड पे दिए गए। वाई इज चाइनीज न्यू ईयर नेवर ऑन सेम डे ईच ईयर। अब ये आपने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, उनका जो न्यू ईयर होता है हर साल एक ही दिन नहीं आता बल्कि डिफरेंट आता है। आपने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा कि जनवरी 21 और फरवरी 20 के दरमियान आता है। रीज़न बताना है अब यहाँ पे, डेट्स नहीं बताने। सिंस द चाइनीज कैलेंडर इज बेस्ड ऑन मून, अब चाइनीज कैलेंडर जो है वो किस पे बेस्ड होता है, मून पे, एंड इट हैज शॉर्टर साइकिल्स इन द सन। तो इसका जो सर्कल होता है, चक्कर होता है, वो सूरज के मुकाबले में क्या होता है, छोटा होता है। तो चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, इसलिए हर साल न्यू ईयर जो वो एक ही दिन नहीं होता। सेकेंड, व्हाट इज चाइनीज बिलीफ अबाउट क्लीनिंग हाउसेज बिफोर न्यू ईयर डे, यानी न्यू ईयर डे से पहले वो क्लीन करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था, या आप क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज सीखी हैं उसमें भी बिल्कुल आंसर सेम जो है वो इसका आंसर बनता है। चाइनीज बिलीव दैट क्लीनिंग टेक्स आउट द बैड लक ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि जो सफाई होती है वो प्रीवियस ईयर की बैड लक को बाहर निकाल देती है। एंड मेक देयर हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक ऑफ कमिंग ईयर, उन्होंने उनके घर को क्या करती है, तैयार कर देती है कि वो नए साल की या आने वाले साल की अच्छी किस्मत को क्या कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें, ले सकें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने भी ये भी पढ़ा था रीडिंग के दौरान कि व्हाई डज दिस डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेस। तो वो 8 या 9 डिशेस बनाते हैं जब उनका न्यू ईयर ईव डिनर होता है। अब ये पूछा गया कि 8 और 9 डिशेस क्यों बनाते हैं, वाई, रीज़न बताना है। 8 और 9 डिशेस आर प्रिपेयर्ड बिकॉज इन चाइनीज लैंग्वेज वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी। वो इसलिए बनाते हैं 8 का मतलब उनकी ज़ुबान में 8 मतलब प्रॉस्पेरिटी है, ये खुशहाली है। एंड वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और 9 का यानी 9 का मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज में क्या है, लॉन्ग लास्टिंग, देर पास, ज़्यादा देर तक रहने वाली। इसलिए वो सिंबल के तौर पर न्यू ईयर को 8 और 9 डिशेस जो हैं वो बनाते हैं और उसको सर्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इज चाइनीज बिलीफ अबाउट पीपल हैविंग कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स अफेक्ट देयर ओपिनियन। ये आपने लास्ट पे सेकंड लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था कि वो हर ईयर उनका जो है वो एक एनिमल से रिलेटेड होता है। तो वो पूछ रहे हैं आपसे कि इसका फैक्ट के साथ यानी हकीकत के साथ ताल्लुक है या सिर्फ उनका ओपिनियन है। कि इसका मैंने उस टाइम भी बताया था कि हम इस पर बिलीव नहीं करते, ये एक ओपिनियन है, उनके यहाँ ये माना जाता है। ठीक है जी, इसका हम आंसर करेंगे, इट इज़ नॉट अ फैक्ट बट इट इज़ एन ओपिनियन, यानी उनकी राय है, उनके मुताबिक है। ठीक है जी, वो लोग ये समझते हैं, यानी इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये यूनिवर्सल है, ऐसा होता है। इट इज़ अ बेसलेस एंड रीजनलेस बिलीफ, यानी बेसलेस है, कोई इसका बेस नहीं है, कोई इसके पीछे वजह नहीं है। रीजनलेस है यानी आपकी अकल जो है वो इस बात को नहीं मानती। ठीक है जी, ये तो थे जी आपके क्वेश्चंस। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गए होंगे। तो आप इसको आप प्रिपेयर कर लें ताकि हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जा सकें। तो काइंडली वीडियो को एंड पे लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।